दोस्तों एक बार फिर से धीरेंद्र शास्त्री चर्चाओं में है। हरियाणा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष शिकारी फोटो है बाबा जी की एक लड़की का चुम्बन लेते हुए की, जो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से पता लगा था। इसका सत्संग सुनने के लिए आई थी, इसकी कथा सुनने के लिए आई थी, और फिर 4 दिन बाद उसी कथा जिसको इन्होंने बुलाया, जो लड़की इनको पसंद आई, 4 दिन बाद उसी के साथ आज से 4 साल पहले बाबा जी की चुंबन अवस्था में फोटो वायरल हो जाती है। तारा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या थोड़ी बहुत सच्चाई है इन आरोपों में या फिर कोरी हर्ष की मानसिकता है? पाखंडी बाबा जी है जिसका नाम धीरेंद्र शास्त्री है, इसकी पोल खोलो। पहला आरोप हर्ष शिकारा ने लगाया है कि धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई ने जाकर किसी गरीब की शादी में तबंचा लहराया, उनकी मारपीट करी। वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन में SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी अप्रोच के चलते छोटे भाई को छुड़वा लिया। हमने फैक्ट चेक किया तो पाया कि किसी भी सरकारी वेबसाइट पर ऐसी कोई FIR उपस्थित नहीं है, कोई इस तरह का दस्तावेज भी अवेलेबल नहीं है जो इस मामले की पुष्टि करता हो। ना ही पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड है। हाँ, एक पुराना वीडियो है जिसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती वो कितना पुराना है। लेकिन बैक टू बैक हर्ष ने एक और आरोप लगाते हुए कहा, एक दलित पैर छूता तो बाबा जी कहते हैं दूर रहो हमारे से, हमारे पैरों को हाथ मत लगाओ वरना हम अछूत हो जाएंगे। ताकि इन दोनों भाइयों को दलितों से दिक्कत है। एक भाई दलितों के साथ मारपीट करता है और दूसरा भाई यानी कि धीरेंद्र शास्त्री खुद ये कहते हैं कि दलितों मेरे पैर मत छुओ, इससे मैं अछूत हो जाऊंगा। ये बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। इस बार फैक्ट चेक में पता चलता है कि 10 से 15 सेकंड की क्लिप वायरल है और वीडियो बिल्कुल सच है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इतना छोटा है कि देखकर के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि बात किस संदर्भ में कही गई, और इसका पूरा वीडियो अवेलेबल नहीं है। अब हो सकता है कि हर्ष ने जो बात कही है वो ठीक हो, या इसके बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। किसी ने जानबूझकर छोटी सी क्लिप काट करके वायरल करी हो, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री के इस तरह के कई सारे क्लिप्स वायरल होते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो के ऊपर उनसे एक सवाल जरूर पूछा गया था रिपोर्टर के द्वारा, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि हाँ, दलितों को भी पुजारी बनने का अधिकार होना चाहिए, शंकराचार्यों को इस बारे में विचार करना चाहिए और हो सके तो दलितों को पुजारी बना भी देना चाहिए। आदिवासी या नीचे जाति के लोगों को भी पुजारी होना चाहिए। वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले, वैष्णव परंपरा की मान्यता को पूर्ण रूप से मानने वाले हमारे इस देश के शंकराचार्य, हमारे देश के महामंडलेश्वर, अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज ही घोषणा कर दें। अभी मान सकते हैं कि शायद इस पर धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी सफाई दी है या फिर वो अपने पहले वाले बयान को लेकर पछतावे में थे। अगला आरोप हर्ष ने लगाया कि जो वाकई में अच्छे इंसान है, जैसे कि शंकराचार्य जी, संत तुकाराम जी, साईं बाबा, उन सब के बारे में आपके इसी 27 साल के गर्ग साहब ने अपने मुंह से आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। 27 साल के धीरेंद्र शास्त्री ने कई सारे महापुरुषों के बारे में, यहाँ तक कि शंकराचार्यों के बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग किया, और ये जो आरोप है वो बिल्कुल ठीक है। धीरेंद्र शास्त्री ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने गलत शब्द कहे हैं और उन्होंने माफी भी मांगी थी। कोई एडिटेड वीडियो नहीं थे। आप सबको अपना निवेदन करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। तो ये वाला दावा फैक्ट चेक के अंदर बिल्कुल सही साबित हुआ है। अगला आरोप बहुत संगीन है। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में हर्ष ने कहा कि वो लड़कियों की सप्लाई करते हैं। अखबार में आई हुई खबर देखो, इसमें लिखा हुआ 48,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। इसी बागेश्वर धाम के आसपास की गांव की, गौहांड की, शहर की लड़कियां। आखिर बाबा जी इन लड़कियों का करता क्या है? उनके लोकल एरिया में पिछले दिनों 48,000 यानी कि 48,000 लड़कियां गायब हुई हैं, और इस मामले में पूरा उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। मध्य प्रदेश से 48,000 लड़की को ये देह पे पार और इधर उधर बेचा है। जब हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि वहां के लोकल पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंदर 21 लोगों के गायब होने की जरूर शिकायत दर्ज हुई है। इस तरह के भी दस्तावेज मिले कि वो लोग मानसिक रूप से बीमार बताए गए हैं और धाम के अंदर यानी कि बागेश्वर धाम में उनका परिवार उनको लेकर जाया करता था। देखा जाए तो मामला बहुत संगीन है। 21 लोग भी कम नहीं होते हैं। निश्चित रूप से ये एक जांच का विषय है, लेकिन 48,000 लड़कियों की सप्लाई करने का मामला अभी तक हमें नहीं मिला। हर्ष ने अगला आरोप किनको करता है, वीडियो देख लेना। आसाराम के बारे में इनके क्या शब्द, क्या विचार गया कि वो पाखंडी आसाराम और राम रहीम जैसे बाबाओं का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने एक इंटरव्यू के दौरान आसाराम के बारे में कहा कि वो अच्छे इंसान है, अपनी जगह ठीक है। फैक्ट चेक किया तो हाँ, उन्होंने एक वीडियो के अंदर ऐसा जरूर कहा है, लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल वे में ये बात कह दी थी कि सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी जगह ठीक है, या फिर सच में उन्होंने बलात्कारियों वाले संदर्भ में उनका सपोर्ट किया था, या फिर किसी कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के वो सपोर्ट कर रहे थे। आसाराम बाबू
उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक हो, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी माइनर्स के रेप जैसे केस में फंसे बलात्कारियों को अच्छा इंसान कह देना भी किसी एंगल से ठीक नहीं लगता है। और अगर फैक्ट की बात करें तो ये जो आरोप है हर्ष ने लगाया, ये ठीक भी लगता है। अगले आरोप में हर्ष ने एक ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में जिक्र किया कि धीरेंद्र शास्त्री अपने कान में एक ब्लूटूथ डिवाइस को लगा करके रखते हैं और उनकी टीम उसको ऑपरेट करती है और उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है कि किसका पर्चा बनाना है और उसमें कौन कौन सी चीजें लिखनी है। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ पर बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। लेकिन किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरह की कोई भी सूचना अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन हरियाणा के अंदर ही कुछ लोगों का कहना है कि उनका खुद का पर्चा बना था और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन उन्होंने धाम के लोगों से शेयर नहीं करी थी। मैं घर से चला, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया भाई मैं कहाँ से आया हूँ, भाई मेरा नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, और मैं मतलब कुछ नहीं बताया मैंने। मैं अपने घर से चला, सीधा वहाँ बैठ गया पंडाल में कथा में, और बाबा जी ने, धीरेंद्र शास्त्री जी ने, गुरु जी ने बुला लिया। अच्छा, बस। तो अब ये बताओ मैंने किसको बताया, जब मैंने किसी को बताया ही नहीं। फिर भी बहुत सटीक जानकारी धीरेंद्र शास्त्री ने उनके बारे में बताई। अब देखा जाए तो ये आस्था का विषय है, इसका फैक्ट चेक मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। 10 बजे पर्चा बनाया जो दीक्षा लेने के लिए गई थी। हर्ष ने एक और आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री किसी भी तरह का भविष्य नहीं देख पाते हैं। 6 घंटे पहले जिस औरत का इन्होंने पर्चा बनाया था, जिसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही थी, उसी औरत की उनकी धाम के अंदर ही दीवार गिरने से मौत हो जाती है। अब फैक्ट चेक किया तो ये पाया गया कि हाँ, सच में ही धाम की दीवार गिर गई थी और उस दीवार के गिरने से एक औरत की मौत भी हुई थी। लेकिन इसका कहीं भी कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं मिला कि उसी औरत के बारे में 6 घंटे पहले धीरेंद्र शास्त्री ने पर्चा बनाया था। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री भविष्य देख पाते हैं तो धाम की दीवार गिरने वाली है और उसके अंदर कुछ मौतें होने वाली हैं, ये बात भी धीरेंद्र शास्त्री जी को पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, पर शायद ऐसा नहीं हो पाया। अगला आरोप लगाते हुए हर्ष ने कहा कि बाबा जी कह रहे हैं जो राम थे, श्री राम जी, उनके 5 पिता थे। कि धीरेंद्र शास्त्री खुद हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं। ये कहते उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप, जिसके अंदर धीरेंद्र शास्त्री कहते हुए नजर आते हैं कि राम के 5 बाप हैं। अब सबसे पहली बात कि हाँ, ये वीडियो बिल्कुल ठीक था, ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं था। लेकिन वीडियो के लॉन्ग वर्जन में देखने को मिलता है कि धीरेंद्र शास्त्री गोत्र पर तर्क कर रहे थे। उन्होंने वीडियो के दूसरे भाग में ये भी कहा कि भगवान राम इंसान के रूप में अवतरित हुए, इसलिए उन्होंने इंसान के नियमों का पालन भी किया। सपोर्टर्स का कहना है कि वो एक शास्त्रीय चर्चा थी, भगवान का अपमान नहीं था। इसके ऊपर भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक और आरोप लगाते हुए हर्ष ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ने कहां से धर्म की शिक्षा प्राप्त करी है, शायद उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। अगर हर्ष के एंगल से देखा जाए तो बात भी ठीक है कि हर कोई आजकल उठ करके आता है और खुद को धर्मगुरु घोषित कर देता है। लेकिन यह भी सच है कि भारत जैसे देश के अंदर धर्मगुरु बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के अधिकांश संत अपने परिवार से ही सीखते हैं और धीरेंद्र शास्त्री का भी कहना है कि वो अपने दादाजी के पास रहते थे और उन्हीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। एक और गंभीर आरोप लगाते हुए हर्ष ने कहा कि वो इंसान ये कहता है हम हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के सबसे महंगे बाबा हैं। धीरेंद्र शास्त्री कोई फ्री में धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए वो फीस लेते हैं और जब वो आते हैं तो लगभग 1.5 से 2-3 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है उनकी व्यवस्था करने में। तो फिर ये किस प्रकार के संत हैं जो इतनी मोटी फीस चार्ज करते हैं? फैक्ट चेक करने पर पता चलता है कि कई सारे वीडियोज में धीरेंद्र शास्त्री खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, वो काफी सारा पैसा इसके लिए चार्ज करते हैं और वो सबसे महंगे गुरु हैं। भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही हैं वर्तमान में। एक CR तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। एक वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा है कि हम खुद थोड़ी जाते हैं तुम्हें कथा बेचने के लिए, तुम खुद ही तो आते हो हमारे पास। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? तो बिल्कुल ये आरोप सच था, लेकिन ये पैसा किन कामों के अंदर खर्च होता है ये एक अलग विषय है। अगले आरोप में हर्ष कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री मुस्लिमों के बारे में वाले ये मुल्ले, ये कटमुल्ले, मुल्ला, कटमुल्ला इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन वहीं जब वो दुबई जाते हैं दौरे पर तो वहां पे देखने को मिलता है कि उस कंट्री को बहुत अच्छा बता रहे होते हैं, काफी तारीफें करते हैं उनकी। उनके साथ में मुस्लिम बैठे हैं, उनके साथ ही आप ट्रेवल कर रहे हैं। आज दुबई आ गए हैं, बहुत अद्भुत जगह है। हमारी बहन जी, पूनम बहन, हमारे प्रिय बड़े डॉक्टर अब्दुल्ला साहब और पवन आलूवालिया जी, हम सब लोग मिलकर अब जो है एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं, एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे हैं, जाने वाले
अद्भुत जगह है। और फैक्ट चेक करने पर पता चलता है कि वो जो वीडियो है वो भी बिल्कुल सही था, जहां धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह की बातें कह रहे थे। तो ये दोहरी मानसिकता पर सवाल जरूर खड़े करता है। धीरेन्द्र शास्त्री कई वीडियोस में ये भी कहते हुए नजर आते हैं। आपकी अदालत में एक इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा था उनके 500 से ज्यादा दोस्त ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर करवाई। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े। धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी करवाने में भी मुस्लिमों ने अच्छा खासा सहयोग किया है और ये बात उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट करी है। तो देखा जाए तो ये चीज सवाल जरूर खड़े करती है कि एक मन से किसी तरह की बात कहना और दूसरे मन से किसी और तरह की बात कहना। बाकी इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फिर हर्ष ने यात्राओं का जिक्र करते हुए एक और आरोप लगाया कि ये सारी यात्राएं इसलिए करी जाती हैं ताकि बीजेपी पार्टी को चुनाव जिताया जा सके। बिहार चुनाव के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जितने वोट वहां उपस्थित हैं उससे भी ज्यादा वोट डाले गए, लेकिन फैक्ट चेक करने पर पता चलता है कि वहां पे जितने वोट हैं उसका लगभग 67% वोट ही डाले गए थे, ना कि वोट उससे ज्यादा डाले गए थे। तो ये जो दावा हर्ष ने किया था ये फैक्ट चेक के अंदर गलत साबित होता है। हाँ, लेकिन इन यात्राओं के बारे में एक और आरोप उन्होंने लगाया कि कई सारे सेलिब्रिटीज यहाँ खुद के पापों को धोने आ जाते हैं। जैसे कि शिल्पा शेट्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो खुद 60 करोड़ के एक फ्रॉड के अंदर फंसी हुई हैं और उनके पति कुंद्रा पोर्नोग्राफी भी करते हैं। तो इस तरह के लोगों का ऐसी यात्राओं के अंदर वेलकम किस प्रकार कर लिया जाता है। उन्होंने शिखर धवन के बारे में भी कहा कि ये खुद इनको ईडी का नोटिस आ चुका है। इन सब चीजों के भी हमने फैक्ट चेक किए, जहां शिल्पा शेट्टी वाली बात बिल्कुल ठीक प्रूफ होती है और राजपाल यादव पर भी कोई छोटा मोटा मामला है वो चल रहा है, लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो अपने पाप धोने ही आते हैं। सेलिब्रिटीज कई सारे छोटे बड़े आयोजनों में और भी नजर आते हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे शाहरुख खान भी कई सारे लोगों के यहाँ डांस करने जाते हैं। यहाँ तक कि अपने वीडियो में हर्ष ने बीजेपी पार्टी पर भी आरोप लगाए हैं कि इतने सारे जितने भी बाबा टाइप लोग हैं वो सब एक ही पार्टी को सपोर्ट क्यों करते हैं। अब ये थे वो सारे के सारे आरोप जो कि हर्ष ने अपने वीडियो में लगाए हैं। हमने उन सब के जितने भी हो सकते थे फैक्ट चेक किए और आप लोगों तक सच पहुंचाने का प्रयास किया। आप लोगों की राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताएं। अब अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत करी और 27 से 28 साल की उम्र तक ही वो इतने ज़्यादा ग्रोथ पा चुके हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, तो आप बताइएगा। हम जरूर इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैक्ट चेक पहुँचे। बाकी मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।